दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपका यदि दिल्ली मेट्रो में सिलेक्शन हो चुका है या भविष्य में आप दिल्ली मेट्रो में सर्विस पाना चाहते हैं तो एक बड़ा फैक्टर उसके लिए होता है और वो है मेडिकल फिटनेस होना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली मेट्रो के मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों पोस्ट के बारे में। किस कैटेगरी के लिए कौन सा क्राइटेरिया रहता है, किस पोस्ट के लिए आपको कैसा मेडिकल फिटनेस चाहिए। साथ ही दोस्तों हम बात ये भी करेंगे कि आई साइट 6/6, 6/9 और 6/12 का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है। दोस्तों पर्टिकुलर पोस्ट के सामने जब एडवर्टीज़मेंट आता है तो स्पष्टतः है वहाँ लिखा होता है कि इस पोस्ट के लिए मेडिकल फिटनेस कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको मेंटेनर का एक एग्जांपल देता हूँ। मेंटेनर पोस्ट के लिए जब वैकेंसी आती है तो इसमें आईटीआई की क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन, मेंटेनर फिटर और मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोस्टली 3 ही कैटेगरी के लिए आती है वैकेंसी इसमें। तो दोस्तों इन सब के लिए जो मेडिकल फिटनेस रहता है वो होता है B1। तो हम इसी पर पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं कि मेडिकल फिटनेस B1 का मीन क्या होता है। दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट होती है उसमें आता है स्टेशन कंट्रोलर, CRA कंट्रोल रूम असिस्टेंट बोलते हैं इसको, JENS यानी जूनियर इंजीनियर जो होते हैं वो, मेंटेनर ITI वाले जो होते हैं वो, ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट प्रोग्रामर और स्टेनोग्राफर। ये जो पोस्ट होती है ये सब की सब नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, यानी अधिकारी की पोस्टें नहीं होती है। ठीक है, अधिकारियों के लिए अलग स्टैंडर्ड है और कर्मचारियों के लिए अलग स्टैंडर्ड है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट अपनी होती है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह अपन वहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए A1, A3, B1, B2, C1 और C2 ये टोटल 6 तरह की कैटेगरी वहाँ पर रखी जाती है। दोस्तों मैं सबसे पहले B1 कैटेगरी के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो सब्सक्राइबर्स हमारे हैं वो ITI वाले ही है और मेंटेनर की ही तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी का सिलेक्शन मेंटेनर में ही हुआ है। दोस्तों मेंटेनर के लिए B1 स्टैंडर्ड वहाँ पर रखा जाता है। नंबर 1 जो क्राइटेरिया है वो है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी शारीरिक रूप से तो आपको सबसे पहले फिट होना पड़ेगा। मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड जिसको अपन बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए, जैसे हाथ पैर ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है विजुअल स्टैंडर्ड का, क्योंकि रेलवे की जितनी भी सर्विसेज होती है वहाँ पर फिजिकल और उसके बाद में विजुअल स्टैंडर्ड ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं। सबसे पहला विजुअल डिस्टेंस के बारे में दोस्तों मैं बात करूं तो उसमें आता है डिस्टेंस विजन आपका 6/9 और 6/12 आपका विद ग्लास और विदाउट ग्लास दोनों एक्सेप्ट है। सबसे बड़ी और साधारण भाषा में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ±4 डायप्टर तक का यदि आपके चश्मा लगा हुआ है तब भी आप मेडिकली फिट हो, विजुअली फिट माने जाओगे। दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और आपने अगर वो लेज़र वाला ऑपरेशन करवा रखा है तो वो नहीं अलाउड है, ठीक है ना। लेजिक सर्जरी नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं है। और ग्लासेज जो है आपके वो एक्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मैं बात करूँ 6/9 6/12 का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जब भी आई साइट चेक होती है, आई विजन चेक करवाया जाता है, कभी आप आंखों के डॉक्टर के पास जाना आपको पता लगेगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि 6 का क्या क्राइटेरिया रखा गया था। दोस्तों 6 जो है ये वास्तव में 6 मीटर की दूरी होती है, जिसको आप यदि फिट में कन्वर्ट करें तो लगभग 20 फीट बनता है। यानी जो पेशेंट होता है या मान लीजिए जिसकी आई साइट हम चेक करने जा रहे हैं, विज़न चेक करने जा रहे हैं, उसको एक चार्ट से 6 मीटर की डिस्टेंस पर यानी 20 फीट की दूरी पर बिठाया जाता है। उसमें मोस्टली बताते हैं कि 6 ही लाइन होती है, बड़े से लेकर छोटे तक ऐसे 6 लाइन में करैक्टर्स लिखे रहते हैं। एक छोटा चार्ट होता है, 6 मीटर दूरी पर होता है, 6 उसमें लाइन होती है।
अगर आप 6 मीटर की दूरी से इस पूरे कंप्लीट को A to Z देख लेते हो तो ये आपका विजन कहलाता है 6/6 बिना चश्मा के। यदि आप चश्मा लगा बिना मान लीजिए नहीं देख पाए तो फिर आपको चश्मा लगाया जाता है, और चश्मा लगाने के बाद यानी ग्लासेज पहनने के बाद यदि आप पूरी कंप्लीट लाइन देख लेते हो तो ये भी कहलाता है 6/6, यानी आपने बिना ग्लासेज के देखा 6/6 विदाउट ग्लास हो गया। अगर आपने ग्लासेज पहनने के बाद लगाया तो वो कहलाता है 6/6 विद ग्लास। अब ग्लास पहनने के बाद जब आपने देखा तो वो ग्लास कितने नंबर का था, ये बड़ा रोल करता है। दिल्ली मेट्रो में आप चश्मा पहनकर 6/6 देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो चश्मा आपका ±4 डायोप्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा फैक्टर है। यानी 4.5 का यदि आपका चश्मा है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आइए दूसरा, 6/9 का मतलब क्या है? तो दोस्तों 6 मीटर की दूरी पर यहाँ बिठाया गया आपको, और ये 6 उस चार्ट में 6 लाइन थी, ठीक है। 6/9 का मतलब होता है कि आपका विज़न ही कमज़ोर था, चश्मा पहनने के बाद भी आप कंप्लीट 6 की 6 लाइन को नहीं पढ़ पाए। यानी जितना आपने पहले देख रहे थे या जिसका विज़न प्रॉपर था, आप उससे एक लाइन अगर कम पढ़ पाते हो, यानी चश्मा पहनने के बाद भी चाहे कितने ही नंबर का चश्मा लगा दो, यानी 0.5 से लेकर मान लीजिए 10 नंबर तक का चश्मा वो ग्लासेज डाल दिया वहाँ पर, फिर भी आपको लास्ट लाइन नहीं दिखाई दी तो ये कहलाता है विज़न कमज़ोर हो जाना, और इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो ये कहलाता है 6/9। मेट्रो में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ग्लासेज पहनने के बाद अगर आपको 5 लाइन भी दिखाई देती है तो ठीक है, 6ठी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से होता है 6/12 का, जैसे परमिशन दी गई है। 6/12 का मतलब होता है कि 6/6 से 2 लाइन आपको कम दिखना। यानी जिस स्टूडेंट को पूरी कंप्लीट 6 की 6 लाइन दिखाई दे रही थी और किसी एक को यदि उससे नीचे वाली 2 लाइन नहीं दिखाई देती तब भी वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बातें ये है दोस्तों कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट विज़न में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेज़र का आपका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है कि मेट्रो में मेडिकली फ़िट लगभग कर दिया जाता है। बहुत कम चांसेज होते हैं कि मेडिकल फिटनेस की वजह से किसी को बाहर किया जाए, बट ये है कि अगर आप पहले चांस में हो जाते हो तो फर्स्ट जो मेडिकल होता है उसका जितना भी चार्ज और ख़र्चा लगता है वो मेट्रो प्रशासन देता है। लेकिन उसके बाद जब भी दोबारा मेडिकल टेस्ट आपका होता है तो वो जितना भी चार्ज होता है वो कैंडिडेट को पे करना पड़ता है। एक हॉस्पिटल उन्होंने मेट्रो ने कर रखा है रिजर्व मान लीजिए एक तरह से, तो वहाँ से फिर कैंडिडेट को खुद ही चेकअप करवाना पड़ता है और जितना भी चार्ज है कैंडिडेट को पे करना पड़ता है, ठीक है। देखिए A1 जो स्टैंडर्ड है ना, ये सबसे टफ होता है दोस्तों। फिजिकली फिट तो मांग ही रहे हैं, साथ में इसमें देखना ध्यान से ग्लासेज और कॉन्टेक्ट लेंस अलाउड नहीं है, लेजिक सर्जरी अलाउड नहीं है, और 6/6 आपको वहाँ पर आई साइट पूरा चाहिए, विद ग्लास और विदाउट ग्लास दोनों एक्सेप्ट है। A3 की यदि बात की जाए तो 6/9 तक वहाँ पर एक्सेप्ट है, ±2 डायोप्टर का ग्लास एक्सेप्ट है। यदि B1 की बात, B1 तो हो ही गया जो मेंटेनर वालों के लिए होता है। इसी तरह से B2 की यदि बात की जाए तो B2 में भी लगभग सेम ही है, 4 डायोप्टर तक का B2 में भी चश्मा लगा सकते हो। और C1 में यदि बात की जाए तो C1 तो सबसे नीचे का, हाँ C1 ही मानिए आप। 6/12 और 6/18 तक का भी यदि आपका ग्लास है तब भी चलेगा, विज़न यानी कमज़ोर है तब भी एक्सेप्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये था नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हम IT वालों के लिए लेते हैं तो IT वालों के लिए था B1 स्टैंडर्ड। तो आप मेडिकली फिट भी रहें यदि आपका दिल्ली मेट्रो में जाने का सपना है तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।